माँ जी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है? मार डाला, लगी कैसे नहीं? अरे बुढ़िया पे गाड़ी चला दी। हाय, इतना खून बह रहा है। माँ जी, इतना खून तो नहीं निकल रहा। अभी ये तुम तय करोगे क्या कितना खून बह रहा है? पुलिस तय करेगी। पुलिस! माँ जी, पुलिस को नहीं बुलाओ प्लीज। मैं आपको इलाज के लिए पैसा देता हूँ। मेरे पास है पैसे, बहुत है मेरे पास। मैं आपको देता हूँ पैसा। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, बस गाड़ी संभाल के चलाना। अभी कान पकड़ के बोलो, गाड़ी संभाल के चलाओगे। गाड़ी ठीक से चलाऊंगा। अब से गाड़ी संभाल के चलाऊंगा। ठीक है, ये साथ वाले बाजार में छोड़ दो, मरहम पट्टी करवा लेती हूँ। हाँ, चलिए माँ जी। आइए माँ जी, हाथ दीजिए माँ जी, हाथ दीजिए, आइए। हिलना मत। और पीछे मुड़ के देखने की कोशिश भी मत करना। माँ जी? माँ जी होगी तेरी माँ। ये क्या कर रहे हैं माँ जी? अरे इतना बेवकूफ है तू, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे लूट रही हूँ। जितने पैसे जल्दी निकाल दे, वरना ये बसंती बोल उठेगी। बसंती? ये बसंती, और जब ये बोलती है ना, बहुत ऊंचा बोलती है। जल्दी पैसे निकाल। हाँ माँ जी। देख क्या रहा है? कभी कोई बुड्ढी नहीं देखी तुमने? गियर डालो। ओ ढक्कन, हैंड ब्रेक तो रिलीज कर। और इतनी तेजी से निकलना कि पता ना चले। संभल के जाना बेटा।
इसे कहते हैं चस्का बिना मस्का। थैंक यू पापा। अब कम से कम 1 महीने तक किसी मेहनत की जरूरत नहीं। सनम सहर। सहर, सहर। सहर जिंदा होती तो सनम जितनी ही बड़ी होती। दोनों जुड़वा बहनों का निकाह एक साथ कराती मैं। भाईजान, भाईजान मैं क्या सोच रहा था कि हया को एक अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट करूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या इंडियन या वेस्टर्न। साड़ी। I mean, उसे साड़ी अच्छी लगेगी। कूल। भाईजान क्या आइडिया है। यू नो यश चोपड़ा की सारी हीरोइंस साड़ी में क्या हॉट लगती हैं। अब तो मैं साड़ी ही दूंगा। भाई 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 प्लीज प्लीज सुनिए ना एक छोटी सी चीज। भाईजान मैं सोच रहा था कि हया को हनीमून के लिए ना यूरोप ले जाऊं। यू नो स्विट्जरलैंड, वहां की बर्फ, वहां की वादियां, वहां की ठंड। बट भाई पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि हया इतना दूर आना पसंद करेगी भी या नहीं। अब भाई आपको क्या लगता है, हया कहां जाना पसंद करेगी? मैं एक काम करता हूं, मैं फैज, हाँ कहाँ जा रहे हो? भाई आपके थ्रू पूछने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली हया से पूछ लूं कि वो कहां जाना पसंद करेगी। गुड आइडिया ना? फैज, बहुत लेट हो गया। भाई क्या है वो, जब तक मैं जान ना लूं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं हया के साथ अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के ख्वाब कैसे देखूंगा? भाई भाई प्लीज, इट्स बिट अर्जेंट, प्लीज। क्या हो गया? बड़ी अम्मी वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बड़ी अम्मी बिल्कुल ठीक है। जस्ट रिलैक्स। मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। हाँ, वो क्या है ना, मैं और भाईजान निकाह के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि जो भी चीजें हैं ना पहले से डिसाइड हो जाएं। तो मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम्हें क्या पसंद है? सो बेडरूम का कलर ब्राइट होगा या हल्का सा? ब्राइट। ब्राइट, ओके। और वेडिंग ड्रेस
शरारा या फिर लहंगा? कुछ भी। ना 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 मोहतरमा, ये कुछ भी से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। ओके? एक मिनट। लहंगा। लहंगा। ओके, कूल। मुझे नहीं पता था राहत कि आप इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे। बड़ी होशियारी से फैज को भेज दिया मेरी पसंद नापसंद जानने के लिए, और खुद छुप छुप कर देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या कहती हो, परसों का दिन कैसा रहेगा निकाह के लिए? Cool then. क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं, बस इंजन ऑयल चेंज करना है। सनम बेटा, कल रात तुम काफी परेशान थी ना, तो इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें अपने साथ मार्केट ले चलें। अब बताओ, अब कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बेगम साहिबा। तुम्हें हम अपने साथ इसलिए लेकर घूम रहे हैं ताकि तुम यहाँ वहां फालतू की जांच पड़ताल करती ना फिरो। देखो सनम बेटा, एक लड़की के लिए इतने बड़े शहर में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, और पिछले दिनों तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सनम बेटा, इन बुरे ख्यालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, समझी? एक बात और है जो हम तुमसे कहना चाहते हैं। ये सुनकर तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं सनम बेटा कि तुम अपने अम्मी अब्बू के बारे में जानने की कोशिश ना करो तो अच्छा है। ये सब बंद कर दो। तुम जिस तरफ हाथ बढ़ा रही हो ना, वहां तो छूने के लिए परछाई भी नहीं है, और जख्म पुराने हो या नए, उन्हें कुरेदने से दर्द के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता। आप ठीक कहती हैं बेगम साहिबा, मेरा भी मन यही करता है कि मैं गुजरे हुए कल को छोड़ के आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाऊं। लेकिन फिर मेरा दिल कहता है कि अगर एक बार पीछे मुड़ के देख लूंगी ना, तो कोई अपना जरूर मिल जाएगा मुझे। पीछे मुड़कर देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, वहां कुछ नहीं है सनम। ये सब दिल को बहलाने की बातें हैं, इससे दिल तो खुश होगा लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए इतना मत सोचो।
और सनम बेटा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? हम तुम्हारे साथ हैं ना। अरे हाँ, देखो तो इतनी देर क्यों लग रही है? कार ठीक हुई कि नहीं? हाँ देखो। भैया और कितनी देर लगेगी? बस छोटी बेगम 2 मिनट और हो जाएगा। जी लतीफ। हाँ अरे मेम साहब, आप यहाँ क्यों उतर गई? मैंने तो गाड़ी इसलिए खड़ा किया था क्योंकि आपने बताया नहीं जाना कहाँ है। ये जगह भी बुरी नहीं है वैसे, नहीं? हाँ। देखो, मेरा ना एक गोल्डन रूल है। वैसे तो मेरा हर रूल गोल्डन है, समझ रहे हो ना? ये वाला स्पेशल है। ये रूल है, आओ, बनाओ, निकलो, समझे? हंस रहे हो तो समझ गए होंगे, क्योंकि फिर क्या है ना, मामू पीछे पड़ जाते हैं। मामू नहीं समझा? पुलिस वाले। हाँ, अब हंसो मत, पैसे लो और तुम भी निकलो। सुनिए सना, देखिए मैं इस जगह पे नहीं हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कौन सी जगह है? भोपाल। सही है, भोपाल भी एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है, अच्छी ट्यूनिंग बैठी है। बेगम साहिबा वो कह रहे हैं कि बस 2 मिनट और लगेंगे। बिल्कुल यही आवाज थी। अभी अभी हमसे एक लड़की बात कर रही थी जिसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी सनम। वो भी यही थी, यही अभी यहाँ से गई है। यहीं गई होगी वो लड़की। कहाँ गई? कौन थी वो लड़की बेगम साहिबा? पता नहीं सनम, लेकिन एक पल को हमें ऐसा लगा जैसे कि वो तुम हो। देखा, हमने तुमसे क्या कहा था कि कभी कभी हम वो सोचने लगते हैं जो हमारे दिल में होता है। बेचारी कोई अजनबी थी, पता है उसे ये तक पता नहीं कि वो भोपाल में है, और हमें ऐसा लगा जैसे कि वो तुम हो।